बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो भी काम क्वालिटी के साथ किया जाए, अपग्रेड किया जाए, काम आपका वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता जाए, किसी भी शोबे में हैं आप हैं, तो इसको कहते हैं काइजन फार्मूला। और ये काइजन फार्मूला जापान में राइज है। उसका मतलब है कि रोज़ाना थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आप अपने काम में करते चले जाएं और ये कंपाउंड होके इतना बड़ा लगेगा कि दुनिया पीछे रह जाएगी। जैसे जापान से पूरी दुनिया पीछे रह गई है। जापान जो कि 1950 के अवाइल में तबाह हो गया, मलिया मेट हो गया था, वो आज इतनी बड़ी ताकत बन चुका है और मुआशी ताकत है। उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया ने मानी। वहाँ यानी आप सोचिए कि आप उसकी फ़ौज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो क्योंकि उसके पास पैसा, रेवेन्यू जितना वो कमाता है और उसके बलबूते के ऊपर अमेरिका उसकी हिफाजत करने के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, मुआहदे किए हुए हैं, और वो बग़ैर फ़ौज के दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत है कि कोई उसके साथ अब लोग उससे पैसा ही लेते हैं। हुकूमतें मुल्क जाके उससे कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, या वो उसको उनकी मदद करता है। तो ऐसी पोजीशन में वो क्वालिटी की वजह से गया। जापान ने अपनी चीज़ों का म्यार ऐसा आला किया। इस पे बात करते हैं। जापान ने अपने चीज़ों का जो आला म्यार कायम किया, दुनिया में अपनी जो रेपुटेशन क्रिएट की, दुनिया को जो उसने क्वालिटी दी, तो उस पे जाके जापान ने न सिर्फ खुद तरक्की की बल्कि दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाने में अपना किरदार अदा किया। जापान के अंदर एक फार्मूला राइज है जिसको काइजन फार्मूला कहा जाता है। काइजन फार्मूला ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो रोज़ाना कर रहे हैं और आपका काम है, आप रोज़ाना बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर करते चलेंगे। लोग कहते हैं ना, ये इम्प्रूवमेंट होती नहीं है, उसमें काफ़ी लवाजमात हैं जी, इक्विपमेंट आला चाहिए, उसमें लोग अच्छे चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि आप जितना हो सके थोड़ा अगर रेंगते हुए भी आगे जाएंगे ना, तो फिर भी लोगों को हैरान कर देंगे। क्योंकि अगर आप रोज़ाना 1% इम्प्रूव होते हैं ना, तो साल के जो है ना बहुत बड़ा परसेंटेज है कि इतनी बड़ी आप इम्प्रूवमेंट ले आते हैं अपने काम के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, अपनी क्वालिटी के अंदर, अपनी गुडविल के अंदर, अपनी क्रेडिबिलिटी के अंदर, अपनी महारत के अंदर, अपनी एक्यूरेसी के अंदर, अपनी एफिशिएंसी के अंदर। तो ये काइजन फार्मूला है। तो काइजन फार्मूला हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। जापान में तो हर प्राइवेट शोबा यानी वो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं काइजन को, कि भाई उन्होंने इम्प्रूव करना है। तो इसलिए ओवरऑल जापान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जिस दुनिया में हम बसते हैं ना, जिसका नाम पाकिस्तान है, यहाँ तो क्वालिटी का तो दूर दूर जो है ना, आप समझ लीजिए कि नामो निशान नहीं है। आप जैसे हम अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर टाइल्स मंगवाते हैं, एक ऑर्डर आता है तो उस दूसरा ऑर्डर के साथ जो पहले वाला ऑर्डर है उसकी जो उसमें वेरिएशन आ जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं होती, कोई 1% आगे पीछे हो जाती है। क्वालिटी ये है। अब यहाँ मुझे एक अमेरिका के साथ एक मुआहदा हुआ एक फैक्ट्री का जापान से। तो अमेरिका ने कहा कि आप हमें ये माल देंगे और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट हम आपको 100 पीस में से 4 पीस जो है ना अलाउ करते हैं कि वो अगर उसमें 19 पीस होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 96% हमें एक्यूरेसी चाहिए उसके अंदर। जापानियों ने कहा कि नहीं जी, हम 100% एक्यूरेसी देंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम बिजनेसमैन हैं, हम समझते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो गलत हो सकता है, अंडर क्वालिटी हो सकता है। तो लिहाजा आप हमें सिर्फ आपको हम इजाज़त देते हैं कि 4 पीस आप जो है ना वो बीच में हल्के भी रख सकते हैं, यानी वो जो कंप्रोमाइजिंग हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जापानियों ने जब बहस में बात ना बनी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने 4 पीस जानबूझ के ख़राब बना के साथ रख दिए, क्योंकि उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया था कि जी 4% जो है ना आपका माल वो ख़राब होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं।
यानी वो किसी और एंगल में कह रहे थे। तो इन्होंने इनकी एक्यूरेसी इस लेवल की थी कि इन्होंने कहा कि नहीं 4 हम ख़राब बना के बीच रखते हैं ताकि आपका जो ऑर्डर है उस अकॉर्डिंगली वो चीज़ हो जाए। उन्होंने ये समझा, क्योंकि वहाँ ये तस्वर ही नहीं है कि जो है ना वो क्वालिटी डिलीवर नहीं की जाएगी। तो ये है कौमों का, इंसानों का तरक्की करने का। क्योंकि इंसान भी अगर जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप अपनी जो जहानत है उसको रोज़ इम्प्रूव करें, अपने तजुर्बे को तो इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपनी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाते रहें तो फाइनली आप एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लेके क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया हैरान हो जाएगी एक इम्प्रूवमेंट हुई कैसे। तो ये इसकी बेशुमार मिसालें हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो क्वालिटी को हम इस तरह इस तरह एम्फेसाइज कर सकते हैं ताकि उससे हम एक बेहतर चीज़ डिलीवर करें और वो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।